ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्यों लिया? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्यों लिया? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आखिर लिया ही क्यों? जितने भी लोग मेरे नॉन पर्सन्स हैं या जितने भी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी को पता होगा कि मैं कभी भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के फेवर में उतना नहीं रहा हूँ जितना मैं एक मैनुअल कार के लिए फेवर में रहा हूँ। मैनुअल ट्रांसमिशन हमेशा से मुझे पसंद है, हमेशा से अपने अकॉर्डिंगली कार को चलाना मुझे ज़्यादा पसंद है। ये जो कार्स हैं जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती हैं वो उतना फ़न टू ड्राइव मुझे नहीं लगती हैं जितना मुझे मैनुअल ट्रांसमिशन लगता है। इस सब के बावजूद मैंने 3XO का AX7 पेट्रोल वेरिएंट ख़रीदा है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। इन सब चीज़ों को लेके आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस रहे हैं, आपके भी, मेरे नॉन पर्सन्स के भी, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल पे या जो लोग मुझे रेगुलरली मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सबसे कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिले मुझसे जिन्होंने मुझसे बात की इस बारे में कि आपने ऑटोमेटिक क्यों ली। हालांकि उनको तो मैं आंसर दे चुका हूँ, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों लिया है, उनको पहले से पता होगा बेसिकली। लेकिन आज सबके साथ मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं लिया है भाई, मैंने मजबूरी में ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लिया था। आज भी मुझे इस बात का गिल्ट है कि मैंने इस कार को लेने में थोड़ी जल्दी दिखाई और इस कार को परचेज़ करने के टाइम पे मैंने थोड़ा सा मेरा IQ बेटर नहीं किया या मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस की तरफ नहीं गया। मैं सिर्फ गाड़ी को लेने में जल्दबाजी दिखा गया। एंड ये गलती जो मैंने की वो आप लोग ना करें, इसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल आज ये वीडियो आपके लिए सेट होने वाली है। ये जो वीडियो है बेसिकली इस चीज़ पर डिपेंड है कि जो गलती मैंने इस गाड़ी को लेने पे की है वो आप लोग ना करें। तो इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये वीडियो होने वाली है। तो इसके बारे में अगर पूरा ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले साल जुलाई की बात है, 12 जुलाई 2024, ये एक डेट है जिसको मैंने XUV 3XO AX7 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर बुक करवाई थी। मतलब मैंने इसका बुकिंग अमाउंट 21,000 रुपये दिया था मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। एंड फिर चीज़ें कुछ इस तरीके से हुई क्योंकि गाड़ी थी वेटिंग पीरियड पे। अब तो आप जाइए डायरेक्टली, आई थिंक आपको शोरूम्स पे मिल जाएगी, या फिर छोटे मोटे जो अभी नया वेरिएंट्स आए हैं रेवेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो वो हो सकता है आपको अभी वेटिंग में मिल जाए। बट मेरे को लगता है कि ये जो वेरिएंट्स है जो 1-1.5 साल हो गया वो अब आपको मिल जाएंगी। लेकिन उस वक्त वेटिंग पीरियड था और वेटिंग पीरियड भी अच्छा खासा था। एक टॉप वेरिएंट लेने के पीछे क्या रीज़न्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसमें एक रीज़न ये भी था कि इस पे वेटिंग कम थी क्योंकि बेस वेरिएंट्स पे यूजुअली वेटिंग्स ज़्यादा होती हैं। एंड इसका AX5 वेरिएंट जो मैंने कंसीडर किया था इससे पहले, वो उस पर वेटिंग बहुत ज़्यादा जा रही थी और वो मेरे को मिलना भी बहुत मुश्किल हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा बजट के अंदर AX7 पेट्रोल मैनुअल आ रही है तो क्यों ना एक जंप अप किया जाए, टॉप एंड वेरिएंट वाले फीचर्स उठाए जाएँ। तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई गलती की, पर ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब बात आती है कि मैंने मैनुअल बुक करवाई थी, उसके बाद क्या हुआ कि 2 महीने का उन्होंने मुझे 2 महीने का नहीं, सॉरी, उन्होंने मुझे जो डेट दिया था वो तो मुझे अक्टूबर का दिया था। लेकिन उन्होंने, मतलब जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे वो मुझसे बातचीत कर रहे थे रेगुलरली, एंड दे आर सेइंग कि 12 जुलाई है तो हम आपको अगस्त लगने से पहले पहले, यानी कि जुलाई के एंड वीक तक हम आपको 3XO दे देंगे। एंड उसी बेसिस पे नहीं कहूँगा, मेरे जो प्रीवियस कार थी मेरी i10, वो उसमें बहुत बड़ा इशू आ गया था कि वो गाड़ी हीट हो गई थी एंड उसमें आग वगैरह लगने की संभावना थी। तो मुझे वो गाड़ी जल्दी से जल्दी निकालनी थी। उसके इंजन में बहुत इशू था एंड बहुत चीज़ें पलट गई थी क्योंकि देखिए गाड़ी 13 साल पुरानी हो चुकी थी गाड़ी, 12-13 साल पुरानी। तो इश्यूज़ आना बेसिकली बनता है, तो वो चीज़ें थी। तो उसकी वजह से फिर मैंने वो गाड़ी निकाली 19 जुलाई, शायद 19 जुलाई या 20 जुलाई के आसपास मैंने वो गाड़ी सेल आउट कर दी थी। फिर मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी एंड मुझे अर्जेंट बेसिस पे गाड़ी चाहिए भी थी। कुछ एक नई गाड़ी का जब आप बुकिंग अमाउंट दे देते हो ना तो उसके बाद आपसे वेट नहीं होता है। जब मैंने बुकिंग अमाउंट दिया था मैं सोच रहा था आराम से चाहे दिवाली तक आएगी गाड़ी, मैं दिवाली पे भी ले लूँगा क्योंकि एज सच मेरी रनिंग उतनी ज़्यादा है नहीं गाड़ी को लेके। मेरी तो है पर मेरी फैमिली की उतनी रनिंग नहीं है एंड मैं रेगुलरली इस कार को यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे पास मेरा एक सेकेंडरी व्हीकल है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। तो एंड आई वॉज प्रिटी नॉर्मल कि चाहे दिवाली तक गाड़ी एक्सटेंड हो जाए ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे बुकिंग अमाउंट देते हैं घर वाले भी पूछने लगते हैं भाई तेरी गाड़ी कब आ रही है नई। एंड जिन लोगों को पता था कि गाड़ी बुक हो चुकी है वो भी पूछ रहे थे कि कब आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है। हालांकि मेरी फैमिली के 5 मेंबर्स हैं, हम 5 के अलावा छठे बंदे को ये नहीं पता था कि मैंने कौन सी गाड़ी बुक की है।
मैंने ना रिलेटिव्स में किसी को बताया, ना मैंने किसी भी मेरे नॉन पर्सन को बताया कि मैंने कौन सी गाड़ी बुक की है। ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं हुई थी, लेकिन सबको ये पता था कि बुकिंग अमाउंट जा चुका है। जो मैंने आपके साथ वीडियो भी, शॉर्ट्स भी एक शेयर किया था कि मैंने बुकिंग अमाउंट डाल दिया है, मैंने बुक करवा दी है गाड़ी। तो वो सारी चीज़ें डाल दी थी। लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें होती हैं चेंज, कि मेरा भी सब्र का बांध एक तरीके से टूटने लगता है। मैं आता हूँ हड़बड़ाहट में कि मुझे गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी का सिलसिला जुलाई से ही चल रहा था। मैं अगस्त में भी उनको रेगुलरली कॉल कर रहा था, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को, बहुत सारे, मतलब मैंने बात एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से की थी, पर मैंने 4-5 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स इकट्ठे कर लिए थे इस गाड़ी को लेने में। उन सब से मेरी बातचीत हो रही थी रेगुलरली। कोई कह रहा था आ जाएगी, अब आ जाएगी। इनफैक्ट मैंने शोरूम भी चेंज कर लिया था। मैंने अलवर में बुकिंग कराई, उसके बाद मैंने कोटपुतली जो मेरे होम टाउन के आसपास पड़ता है वहाँ ट्राई किया, बहरोड मैंने ट्राई किया, बहुत जगह मैंने ट्राई किया, लेकिन फिर गाड़ी का मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन गाड़ी का मिलना हो चुका था बहुत मुश्किल। उस वक्त मिल नहीं रही थी, किसी के पास कोई स्लॉट आ रहा था, किसी के पास कोई स्लॉट आ रहा था। एंड फिर मेरा सीन हुआ कि जब लगा सितंबर, 1 सितंबर को मेरा था बर्थडे, तो मैंने सोचा बर्थडे पे गाड़ी उठा लेते हैं। तो मैंने उसके लिए भी थोड़ा प्रेशर बनाया। मैंने कुछ मेरे नॉन पर्सन से जैक भी लगवाया। देखो सीधी सी बात, आदमी गाड़ी के लिए सब कुछ करता है, तो मैंने जैक भी लगवाया सेल्स एग्जीक्यूटिव पे, पर नहीं मिल रही थी गाड़ी। लास्ट में मैंने फिर थक हार के मैंने थोड़ा सा सेल्स एग्जीक्यूटिव से मैंने एग्रेसिवली बात कर ली कि भाई या तो दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ किया सेल्टोस पेट्रोल के अंदर लेने। हालांकि सच बोलूँ मेरा कोई प्लान नहीं था किया सेल्टोस लेने का। हाँ, मैं इसको छोड़ के अगर जाता तो मैं शायद स्कोडा की कुशाग ले लेता, लेकिन मैंने जब मन इसके लिए बनाया था तो मैं चाहता था कि मुझे महिंद्रा ही मिले। और जो वो थी सेल्टोस थी, वो नहीं लेने का रीज़न सीधा सा पेट्रोल के अंदर अगर मैं लेता तो माइलेज नहीं मिलती, तो डीजल मैं लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली फुलफ़िल नहीं हो रही थी। मेरी रनिंग उतनी नहीं है, तो फिर पेट्रोल ही चाहिए था। तो फिर वो सारी चीज़ें थी, पर मैंने उनको कहा तो उन्होंने फिर वो एक होता है जब आप ऐसी चीज़ें ले आते हो बीच में, तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है कि अब गाड़ी डिलीवर करते हैं। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव ने थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर डाला चीज़ों पे। एंड फिर मेरे पास उनका कॉल आता है, उन्होंने कॉल आता है उससे पहले एक ट्विस्ट आता है कि मतलब बेसिकली जो ये जुलाई से लेके 7 सितंबर उसके बीच का जो इंटरवल था, उसमें गाड़ी मुझे काफ़ी बार ऑप्शंस दिए गए कि आप कलर चेंज कर लीजिए, ब्लैक की जगह ब्लू ले लीजिए, गाड़ी वेरिएंट सेम है। मैंने वो भी चेंज नहीं किया, क्योंकि देखिए आदमी गाड़ी रोज़ रोज़ नहीं ख़रीदता है। मैंने अब ये गाड़ी ख़रीदी है, 1 साल हो चुका है, एंड अभी कोई प्लान भी नहीं है गाड़ी को चेंज करने का, और अभी आना भी नहीं है, क्योंकि 5 साल तो इसका लोन ही है, 5 साल की किस्तें इसकी, तो वो किस्तें भी जा रही हैं। तो गाड़ी लगभग 5-10 साल तो भी ये चलने वाली है, हो सकता है 15 साल भी खींच जाए, क्योंकि मेरी फैमिली गाड़ी जल्दी से चेंज करती नहीं है। तो वो वाली चीज़ें हैं, और गाड़ी से सब इतने खुश हैं कि मेरे को नहीं लगता कि 15 साल से पहले घर वाले गाड़ी को बेचेंगे या सेल करेंगे। तो वो चीज़ें तो हैं ही। तो गाड़ी रोज़ रोज़ कोई लेता नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं किया चेंज कलर में। ट्रांसमिशन चेंज करने का पहले भी आया था मेरे पास ऑप्शन, मैंने नहीं किया। फ्यूल चेंज करने का आया कि पेट्रोल की बजाय डीजल ले लीजिए, मैंने मना कर दिया। तो वो सारी चीज़ें हुई। वेरिएंट का कभी मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिला। अगर मुझे X5 वेरिएंट मिल रहा होता तो मैं शायद ले लेता, उसका भी मैं कंफर्म नहीं कहूँगा, बट हाँ मेरे को वेरिएंट का कभी कुछ आया नहीं। टॉप वेरिएंट के लिए भी नहीं आया, ना बेस मतलब उससे नीचे वाले वेरिएंट के लिए आया। फिर जब मैंने ये सारी बातें हो गई, मैंने किया सेल्टोस वाली बात कही, उसके बाद उनका मेरे पास कॉल आता है कि सर 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक है पेट्रोल के अंदर AX7 वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन वाइट कलर, या तो वो आप वो ले देख लीजिए, या आप जो 1 वीक पहले AX7 देख के गए थे, जिसका मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं, वही पीस है ये, वो आप देख के गए थे। वो खड़ी है, रूफ पे खड़ी थी वो, ऊपर वो खड़ी है, और वो सिर्फ उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। यही 2 ऑप्शन है सर, नहीं तो फिर आपको श्राद्ध क्योंकि आने वाले थे, और यही मेरी प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे श्राद्ध से पहले गाड़ी लेनी थी, नहीं तो श्राद्ध के 15 दिन बढ़ते, फिर पता नहीं नवरात्रि में मुझे मिल पाती नहीं मिल पाती गाड़ी, तो इस वजह से ये मिल रही थी। फिर मेरे फादर ने कहा कि देख ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ले ले, एंड मेरे फादर ने कभी भी कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार ना यूज़ की थी, ना कभी ड्राइव की थी, कभी कोई एक्सपीरियंस उनका नहीं था, लेकिन उनको थोड़ा सा था कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विदाउट क्लच गाड़ी कैसे चलेगी। तो ये चीज़ उनके दिमाग में क्लिक थी, तो उन्होंने फिर वो ऑटोमेटिक का मुझे सजेशन दिया। फिर मैंने भी थोड़ा कंसिडर करना शुरू किया।
फिर मैंने इनसे कहा कि फिर चलो टेस्ट ड्राइव दिलाओ ऑटोमेटिक की। उससे पहले मैंने ऑटोमेटिक 3XO चलाई ही नहीं थी, और गाड़ियाँ मैंने बहुत चला ली थी, पर 3XO मैंने उससे पहले नहीं ली थी टेस्ट ड्राइव। फिर उन्होंने मुझे AX5 वेरिएंट जो आता है इनका, वो ऑटोमेटिक में ड्राइव करने को दिया। टॉर्क कन्वर्टर ही उसमें आता है, और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मुझे, मेरे फादर को वो ट्रांसमिशन इतना प्यारा लगा, ना कोई जर्क था, ना कोई गियर्स कब चेंज हो रहे हैं, कब डाउन हो रहा है, कब अप हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो फिर वहाँ से हमने गाड़ी को बुक कर दिया। दोनों लोगों ने, हमने टेस्ट ड्राइव ली थी, मैंने, मेरे फादर ने, एंड गाड़ी को फिर मतलब कंफर्म कर दिया। 5 सितंबर 2024 को मैंने इसके सारे पेपर वर्क कंप्लीट कर दिए। 6 तारीख को डिलीवरी की डेट थी। फिर मेरी मदर एंड जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे वो बोले कि 7 तारीख को है गणेश चतुर्थी, तो आप 7 को ले लीजिए। इस वजह से हमने 7 तारीख को इसको शिफ्ट किया, एंड फिर 7 तारीख को गाड़ी ली। उसके बाद अब तक लगभग 10 महीने 11 महीने होने वाले हैं, एंड गाड़ी को चलाते हुए मज़े आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरी फैमिली के अगर रिक्वायरमेंट्स पे जो सारी चीज़ें थी वो बात करूँ, तो मेरे फादर आज अगर कोई मैनुअल गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे बैठते ही नहीं है, को ड्राइवर साइड बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इतना पसंद आ गया। एंड वो हमेशा मतलब वो कहते हैं कि अब गाड़ी चलाने में ना थकावट है, कहीं जाम भी लग जाता है, ट्रैफिक लग जाता है, बेसिकली कहीं भी ट्रैफिक है तो लेफ़्ट पैर बिल्कुल फ्री रहता है, तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं देता क्लच वगैरह की वजह से, तो वो खुश हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से। हाँ, बेसिकली अगर कभी आगे जाके सेकंड कार का प्लान बनेगा, डेफिनेटली मैं मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही जाऊंगा, बट ये कार ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं है कि मैं गिल्ट में हूँ। हाँ, एक चीज़ का बहुत बड़ा गिल्ट है मन में इस गाड़ी को परचेज, एक तो जल्दबाजी दिखाई वो तो है ही, और मैंने मतलब लास्ट में ट्रांसमिशन चेंज ही कर दिया। वो मैं बहुत पहले भी कर सकता था, अगर मैं कर लेता तो शायद गाड़ी मेरे पास 1-1.5 महीने पहले आ जाती, बट वो सब चीज़ें तो हैं ही। लेकिन एक गिल्ट जो है ना कि मैंने 1480 में बुक करवाई थी मैनुअल, एंड फिर मैंने 1670 में ख़रीदी ऑटोमेटिक। कितना बड़ा डिफरेंस है, 1,90,000 रुपये का डिफरेंस डाल के अगर मैं 10-20 हज़ार रुपये और डालता तो मैं मैनुअल के अंदर AX7 लग्जरी ले सकता था, जिसमें मुझे 360 डिग्री कैमरा एंड जो ब्ला ब्ला फीचर्स हैं टॉप वेरिएंट वाले वो मिल जाते। सेकंड टॉप वेरिएंट का टैग भी रह गया, और पैसे भी बराबर से ही दे दिए, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अगर मैं उसका ऑटो लेने जाता तो वो बहुत अप होता, वो बेसिकली अगर उस तरीके से मैच करो तो है। लेकिन जब मुझे मैनुअल ट्रांसमिशन ही चाहिए था, और मुझे जब इतना ही प्राइस पे करना था, तो मैं टॉप वेरिएंट का स्विच करता, और टॉप वेरिएंट उस वक्त मुझे मिल भी जाता, क्योंकि टॉप वेरिएंट का उतना डिमांड ना पहले था ना अब है। AX7 का भी अब तो बिल्कुल डिमांड नहीं है, क्योंकि AX5 बहुत बिकता है इस गाड़ी का। एंड सेल्स तो आप सभी जानते हैं कि शुरुआत से लेकर अब तक सेल्स इसके वही 8,000 9,000 यूनिट्स पर मंथ के जा रहे हैं, तो वो सेल्स भी सही गाड़ी निकाल रही है। ऐसा रहा मेरा कुछ 3XO को परचेज़ करने का एक्सपीरियंस, एंड ये रीज़न था कि मैंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पिक किया। तो ये था इस गाड़ी का पूरा ये रीज़न। आप लोग ज़रूर से इस वीडियो के अंदर वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि आपने कभी कोई गाड़ी परचेज़ की है, तो आप लोगों पे भी ये प्रेशर डाला गया है क्या डीलरशिप्स के द्वारा कि आप वेरिएंट चेंज कीजिए या कलर चेंज कीजिए, ट्रांसमिशन चेंज कीजिए, आपको नहीं मिल पाएगी, बहुत टाइम लगेगा एंड ऑल, और कभी आपको मजबूरी में मेरी तरह कोई ट्रांसमिशन चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप आगे गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हैं तो भाई मेरी बात मान लीजिएगा, चाहे 15 दिन महीने भर बाद गाड़ी ले लीजिएगा, गाड़ी रोज़ रोज़ परचेज़ नहीं की जाती हैं। अगर आपको सच में मैनुअल ही चाहिए तो मैनुअल ही लो, कलर जो चाहिए वही लो, क्योंकि वंस यू परचेज़ द कार, आप ज़िंदगी भर जितना भी टाइम उसके साथ बिताने वाले हैं वो वही टाइम है। तो वो चीज़ें, गिल्ट नहीं है इस चीज़ का कि मैंने ऑटोमेटिक क्यों ली, पर गिल्ट ये है कि मैंने मैनुअल ले सकता था। मैंने थोड़ा सा लास्ट में मैं थोड़ा मेरा माइंड सेट खो गया, और लास्ट में मैंने मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाया, बाकी सारी चीज़ें इज़ नॉर्मल। तो ऐसा था। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। चलिए बाय बाय।